आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप अभी मौसम का बिल्कुल मज़ा लीजिए। तो ये अभी अभी बकरी ब्यारी है, इसका एक छोटा सा बच्चा हो गया है। ये घरेलू चक्की है और इसे हम जातौर कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। तो हेलो नमस्कार पहाड़, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि के इन बरसते और गरजते बादलों के बीच से, अपने पहाड़ से, अपने घर से, अपनी बाकड़ी से। तो आपको दिखाता हूँ, पुराने ज़माने में काफ़ी अच्छे लोग रहा करते थे और मिस्त्री जो भी थे, आर्टिस्ट, वो आर्ट बनाया करते थे दिल्ली में। और जो आप मेरे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसे इसमें बनाया करते थे। तो चारों ओर ये तो थोड़ा सा उतनी पुरानी नहीं है। पापा ने बताया मुझे कि इसे 40 से 45 साल हो गए हैं इस मकान को बनाए हुए। तो ये 40-45 साल पुराना ही है। तो किसी दिन मुझे मौका मिला गांव पर जाने का तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा 70-80-100 साल पुराने मकान, और उनमें जो कारीगरी होगी वो भी दिखाऊंगा। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो आज 8 अक्टूबर है और यहाँ पर 14 तारीख तक अलर्ट में डाल रखा है और लगातार हमें गवर्नमेंट के थ्रू मैसेज मिल रहे हैं। जो मैसेज आते हैं नॉर्मल, वहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो आप लोग सभी सतर्कता बनाए रखें, 14 तारीख तक बहुत ज़्यादा बारिश है। तो बाकी देखते हैं कब तक रहती है। और मैं आपको सुबह का मौसम दिखाता हूँ। पहले तो सुबह जब मैं उठा था, उठते ही मैंने कैमरा खोल के बाहर को आया तो मैंने देखा कि बहुत प्यारा मौसम हो रहा था उस समय। और उसके बाद मैं अभी का मौसम दिखाऊंगा। बाकी आप पहले सुबह का मौसम देखिए, 5-5:30 के आसपास का मौसम है, या 6 बज रहा था उस समय, तो उस टाइम का मौसम है। तो अभी 10 बज रहे हैं और तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो धूप अभी निकल ही रही है पहाड़ के बीच से, और अभी बारिश भी हो ही रही है। यहाँ पर लगातार बारिश है 14 तारीख तक। देखो कब तक बारिश रहती है। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप अभी मौसम का बिल्कुल मज़ा लीजिए। मैं अभी उठकर बाहर ही आया हूँ और मौसम देख के। और मेरे पार वहाँ पर ये जो इलाका है, इसे डोणू कहते हैं। डोणू है ये गांव सामने। यहाँ 10 बजे धूप आएगी, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर 10 बजे धूप आती है। और मेरे वहाँ सुबह 6 बजते ही धूप निकल गई और पहली किरण मेरे घर पर पहुँच जाती है। अभी अच्छे से पहुँची नहीं है। देखिए ये वाला गांव, पार गांव भी अच्छे से अभी आई नहीं है। वो खाली चोटी चोटी में धूप दिख रही है ऐसे करके। यहाँ तो बिल्कुल 9-10 बजे आएगी। और ये सीधे मेरे घर के सामने पूरब, तो सीधे यहाँ पर मेरे घर पर आती है धूप। और तो ये अभी का मौसम है। अब सबने मॉर्निंग का मौसम देखा था 6 बजे का, तो अब ये है 10 बजे का। तो अचानक से परिवर्तन हो जाता है। देखो शाम तक क्या कैसा मौसम होता है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो बरसात भी नहीं कह सकते हैं मौसम को, क्योंकि अभी औसौस का महीना चल रहा है और लोगों ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत से धान लगाए हुए थे। और मड्डू हमने लगा रखा था, और बीन्स लगा रखे थे, तिल लगाया हुआ था, काफ़ी और चीज़, ज्वार बाजरा सब लगाए हुए थे। और ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो जो बाजरे का फल होता है, उसमें डंडी में ही उसमें अंकुरित होने लग गए हैं वो दाने। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। और जो गेहूं थे, जो रुपाई लगाई हुई थी, वो झुकते 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 नीचे ज़मीन में फिर से अंकुरित होने लग गए हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। बाकी बरसात हो ही रही है। और कल रात की बात बताता हूँ कि कल रात एक बकरी के बच्चे ने भी जन्म ले लिया और मौसम ऐसा हो रहा है, उसको धूप पानी भी नहीं मिल रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कल रात ही लिया उसने जन्म। तो एक और भी आने वाली है, तो देखते हैं कि क्या होता है उसका। तो बाकी उसके लिए भी परेशानी का कारण हो गया, क्योंकि ठंड भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। बच्चे को थोड़ा धूप चाहिए होती है, तो धूप भी नहीं मिल पाई। तो ये अभी अभी बकरी ब्यारी है, इसका एक छोटा सा बच्चा हो गया। ये है मम्मी,
ये रात हो गई है, रात में भी आ रखी है। उठ। अरे ये वाली कैसे देख रही है? ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें। तो आज ये पूरी वीडियो मैं यहीं पर बैठकर शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर जाने का तो मन ही नहीं हो रहा है। तो अभी अंदर का ही काम है, तो इसलिए मैं आज पूरी वीडियो यहीं पर बना रहा हूँ। क्योंकि अंदर का काम इसलिए है कि जो शहर में है ना, शहर में शहर वाले, गलत मत समझना मेरे को, और शहर वालों के एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ होती है पहाड़ों में, और वही दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो आज हम लोग जो हाथ से चलती है वो चक्की, जिसे जातौर कहते हैं, वो शायद शहर में बच्चों ने देखा भी नहीं होगा अपने घर पर, और गांव में वो आए नहीं और शहर में उनको मिला नहीं। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको वो चीज़ दिखाता हूँ, उसे जातौर कहते हैं। और हम अभी भी उसमें गेहूँ पीसते हैं क्योंकि ऐसा मौसम रहता है तो कुछ करते रहते हैं, कुछ कुछ काम करते रहते हैं, सुस्ताई नहीं आती है। और तो इसलिए आज ताई उसमें गेहूँ पीसेगी और मैं उसमें थोड़ा-सा बताऊँगा आपको। जातौर रखने का भी बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पर हम तो चारों ओर जंगल के बीच में रहते हैं हम लोग, और पहले से चक्कियाँ नहीं होती थी। जिसके पास जातौर हो गया है वो भाग्यवान समझते थे उसे, क्योंकि बहुत दूर-दूर तक होती थी। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जाना पड़ता था चक्की के लिए, और पूरे गांव का पीसना है तो लाइन में लगना पड़ता था। किसी टाइम तो रात भी हो जाती थी। और पापा बता रहे थे, कल ही बता रहे थे, तो पापा बता रहे थे कि हम लोग मसाल लेके जाते थे जो चक्की में गया है। जैसे दादाजी जाते थे तो दादाजी वहीं फंस जाते थे, तो फिर यहाँ से घर से जाना पड़ता था कि मसाल लेके चलो और ढूंढ के लाते हैं कहाँ कहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये परेशानी होती थी। तो बाद में फिर धीरे धीरे ये जोड़ा और फिर इसी से काम चलाया। तो आज है हमारे पास चक्की भी है और ये भी है, तो इससे भी काम चलाते हैं हम लोग। तो बाकी आप देखिए, ये घरेलू चक्की है और इसे हम जातौर कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। ऐसे इसमें गेहूँ डाले जाते हैं और फिर इसे हाथ से ऐसे घुमाया जाता है। यहाँ से फिर आटा गिरता है नीचे से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा जातौर? और ये परंपरा हमने अभी रखी है और मैं चाहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी भर रहे, जब तक हम लोग रहें, तो आगे की पीढ़ी भी देखे। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी कुछ पुरानी चीज़ों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए।